अमित 21 साल के हैं, वाराणसी के रहने वाले हैं। उनका हमें मेल आया और उसे पढ़कर हमें लगा कि अमित की कहानी आपसे ज़रूर शेयर करनी चाहिए। अमित को बचपन से भेंगेपन की शिकायत है। अंग्रेजी में इसे स्क्विंट आइज कहा जाता है। इसमें दोनों आंखें एक ही डायरेक्शन में नहीं देखती। अपनी इस कंडीशन की वजह से उनका बचपन काफ़ी मुश्किल रहा। सब मजाक उड़ाते थे, भेंगा बुलाते थे। भेंगापन एक कंडीशन है जो कुछ मेडिकल कारणों की वजह से होती है, पर इस शब्द का इस्तेमाल लोगों का मजाक उड़ाने, उन्हें नीचा दिखाने के लिए किया जाता है। अमित को अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही। उनका आत्मविश्वास एकदम खत्म हो गया है। वो लोगों से कट कर रहते हैं। अगर आप अमित की जगह होते, आप समझ सकते हैं आप पर क्या बीतती। इसलिए अमित ने हमें मेल किया है। वो चाहते हैं हम भेंगेपन पर एक एपिसोड बनाएं, लोगों को समझाएं कि ये कंडीशन क्यों होती है, ताकि उनमें जागरूकता आए, वो भेंगेपन से जूझ रहे लोगों की दिक्कत समझ पाएं। और अमित बिल्कुल सही भी हैं। इसलिए समझते हैं भेंगापन क्यों होता है और कितनी तरह का होता है। सामान्यतः जब हम कोई भी चीज़ या वस्तु को देखते रहते हैं तो हमारी दोनों आंखें उस वस्तु की तरफ एक साथ जाती हैं। इसको नॉर्मल आई पैटर्न कहते हैं। पर जब हमें भेंगापन या स्क्विंट या तिरछी आंखें होती है, तब एक आंख जो वस्तु रहती है उसकी तरफ देखती है, दूसरी आंख और किधर फोकस करती है। इसी चीज़ को स्क्विंट या आंखों का भेंगापन या तिरछी आंखें कहा जाता है। वैसे तो आंखों के भेंगेपन के कई कारण हो सकते हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा प्रिवेलेंट कारण आंखों के भेंगेपन के हैं। फर्स्ट इज़ कंजेनाइटल, जो बर्थ के समय या आपके जन्म के समय से आंखें जब भेंगी रहती है उसे कंजेनाइटल स्क्विंट कहते हैं। जो दूसरा है वो है डेवलपमेंटल, जो आपके चश्मों के नंबर जब आपके करेक्ट नहीं किए जाते हैं टाइम पे, तो आपकी एक आँख कभी कभी कमज़ोर हो जाती है और दूसरी आँख जो है वो ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती है, जिसकी वजह से जो कमज़ोर आँख है वो बाहर के बाजू या अंदर के बाजू शिफ्ट हो जाती है। और तीसरा कारण है वो है नर्व डिसऑर्डर्स। तो जब जो नस आपके आँख के मसल्स को सप्लाई करती है, वो जब नस जो है वो ख़राब हो जाती है या कोई कारणवश उसका जो है मैसेज उन मसल्स को नहीं पहुंचता है, तभी भी भेंगापन आ सकता है। कई प्रकार के भेंगेपन हो सकते हैं। जैसे जब आँख अंदर की तरफ आती है उसको ईज़ोट्रोपिया कहते हैं। जब बाहर की तरफ दोनों आँखें जाती है उसको एक्सोट्रोपिया कहते हैं। जब ऊपर की तरफ जाती है आँखें उसको हाइपरट्रोपिया कहते हैं। और जब नीचे की तरफ जाती है उसको हाइपोट्रोपिया कहते हैं। ये मसल्स में से कौन से मसल्स अफेक्ट हुए हैं उस हिसाब से आँखों का बाहर, अंदर, ऊपर या नीचे जाना वो तय होता है। भेंगेपन के पीछे क्या कारण है वो आपने सुन लिए। अब बात करते हैं कि क्या इसका इलाज मुमकिन है। सुनिए डॉक्टर क्या कहते हैं। आँखों के भेंगेपन का इलाज वो डिपेंड करता है उस भेंगेपन के कारण के ऊपर, बट इन जनरल आँख का चश्मा देना या फिर आँख के नंबर करेक्ट करने वो फर्स्ट रहता है। सेकंड रहता है आँख को पैच करना, जैसे लेज़ी आई या फिर कमज़ोर आँख जो रहती है उसको ज़्यादा काम करा के हम उसको वापस स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। जो तीसरा है वो है आई एक्सरसाइजेज। और चौथा जो आखिरी इलाज रहता है वो है आँखों की सर्जरी। ये आँखों की सर्जरी जो है वो आँखों के मसल्स के ऊपर की जाती है और ये मसल्स जो है वो शॉर्ट करके स्ट्रॉन्ग किए जाते हैं या लॉन्ग करके वीक किए जाते हैं। आँखों की एक्सरसाइज से आँखों के मसल्स स्ट्रॉन्ग किए जाते हैं और जो वीक आँख है उसको ज़्यादा काम करा के आँखों के मसल्स को स्ट्रेंथन किया जाता है। इसका एक इलाज ये है कि जो नॉर्मल आँख है उसको हम बंद रखें और जो आँख वीक है या कमज़ोर आँख है उसको हम ज़्यादा घंटे काम कराएं, स्पेशली वीडियो गेम्स या ऐसी कंप्यूटर या टेलीविज़न जैसी वस्तुएं जो बच्चों को अट्रैक्ट करती है। इससे जो है जो वीक आँख है उसका स्ट्रेंथ बढ़ता है और जो
नॉर्मल आँख है उसका स्ट्रेंथ भी प्रिजर्व होता है। उम्मीद है जो लोग इस कंडीशन से जूझ रहे हैं ये जानकारी उनके ज़रूर काम आएगी। साथ ही बाकी लोग भी समझेंगे कि किसी का भेंगापन मजाक का टॉपिक नहीं है, ये कंडीशन है